हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसके आते हैं और इजी है। बहुत कम नोट्स में मैं इसको बता दूंगा और कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। जितना मैंने करा दिया है क्वेश्चन उसी से आएगा। बहुत कम नोट्स में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहेगी इसमें। तो पैराबोला स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्या था कि एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, एस बोल देते हैं, ये फोकस है, और एक वेरिएबल पॉइंट होगा पी, और एक हम लाइन ले लेते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट पी है, इसका पाथ, इसके पाथ को हम लोग क्या बोलते थे? कोनिक सेक्शन बोलते थे। कब? जब ये हमारे पास एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम हो जाता था। यानी एसपी और पीएम का रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। और इसके लिए हमने देखे थे कि हमारे पास तीन तरीके के पाथ मिल रहे हैं। एक तो पैराबोला, दूसरा एलिप्स, और फिर हाइपरबोला। क्लियर? हाइपरबोला में ई की वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 1। एलिप्स में ई की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। और यहां पर पैराबोला में ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो पैराबोला कब बनता है? जब एस पी इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। मतलब पॉइंट पी जो हमारे पास है, वेरिएबल पॉइंट, वो यहां से फिक्स पॉइंट से यानी एस से उतनी ही डिस्टेंस पर होगा जितनी लाइन यहां पर हमारे पास पीएम होगी। क्लियर? यानी एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। अब ये जिस पाथ पर चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। यानी अगर आप इसको ऐसे कर लें तो ये किसके इक्वल होगा? इसके। इसी तरीके से ये किसके इक्वल होगा? इस लाइन के। और यहां पर हम ये भी देख सकते हैं ये लाइन इसके इक्वल होगी। यानी आप इसको लिख सकते हैं एस ए इज इक्वल टू ए जेड। क्लियर? ये बन जाएगा कि हमारे पास, तो इस इक्वेशन से यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा कि कौन सा पाथ मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। यहां से हमारे पास पैराबोला मिलेगा। अगर ये एक्स वाई है, यहां से डिस्टेंस आप जल्दी से निकाल सकते हो, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। और अगर हम पीएम को देखें, ये जो हमारे पास पीएम है वो किसके इक्वल होगा? अगर हम यहां से देखें तो पीएम हमारा जेड के इक्वल है। किसके बराबर है? जेड के इक्वल है। और जेड को हम क्या लिख सकते हैं? जेड एन इज इक्वल टू ए जेड प्लस ए एन, ये लिख सकते हैं। क्लियर? और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए जेड हमारे पास कितना है? ए है, और इसको हम एक्स ले लेते हैं। इसको हम क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। यानी जेड एन हमारे पास क्या हो जाएगा? जेड एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगी तो हम सीधे करते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन मिल गई। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर? बस कुछ कंडीशंस रहेंगी यहां पर। जैसे हमारे पास फोकस क्या दे रखा है? 0, a दे रखा है। वर्टेक्स हमारे पास ये ए के हैं, वर्टेक्स भी हमारे क्या होंगे? 0, 0 होंगे इसके लिए। और इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास लाइन है फिक्स लाइन, उसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स। को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं इसमें, हम वो देख लेते हैं क्योंकि टर्म्स होने आने बहुत जरूरी है, बिना उनके काम नहीं चलेगा। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले ये जो हमारे पास है एक्स और वाई एक्सेस है, और ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आप इसको देखें तो यहां पर y की जो डिग्री है वो इवन है और x की डिग्री ऑड है।
जिसकी डिग्री ऑड होगी उसी एक्सिस पर रहेगा पैराबोला। क्लियर? यानी ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जितना देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है जैसा, वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है। क्लियर? या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसकी पावर इवन होगी उसके अबाउट नहीं होगा, उसके दूसरे एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और अगर एक्स स्क्वायर होगा तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस की। यहां पर हमने देखा हमारी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। क्लियर? इस इक्वेशन के लिए ऑड पावर एक्स पर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी हमारी एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस हो जाएगी। इस इक्वेशन के लिए जो वर्टेक्स हैं वो 0,0 होंगे। वर्टेक्स हमारे क्या होंगे? 0,0 होंगे, क्योंकि वर्टेक्स होता क्या है? जहां से पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये ऐसे आ रहा है पैराबोला और यहां पर इंटरसेक्ट किया है, यानी 0,0 पर इंटरसेक्ट किया है। सेटिस्फाई करने चाहिए पॉइंट, तो 0,0 सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, 0,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स है। जहां पर भी एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। क्लियर? अब अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें तो एक्सिस हमारी एक्स है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 0, यही बनेगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इक्वेशन ऑफ ये हमारे पास एक्सिस है। क्लियर? अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो ये टेंजेंट तो ये है, ये टच करता हुआ जा रहा है y, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारे पास? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम ये यहां पर है। ये जो हमारे पास है लेटस रेक्टम बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जो सीधी कहां से पास हो रही होगी? फोकस से पास हो रही होगी। कहां से पास हो रही होगी? फोकस से पास हो रही होगी। वो डायरेक्ट्रिक्स के क्या है? पैरेलल दिख रही है, सीधी लाइन फोकस से पास हो रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम देखें यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहां का पॉइंट क्या होगा? x तो यहां पर a होगा और यहां पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, यानी यहां पर प्लस 2a होगा और यहां पर हमारे पास a कॉमा माइनस 2a होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2a, और यहां पर भी डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा हमारे पास? 4a हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा पास क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। क्लियर? और एंड पॉइंट की बात करें तो एंड पॉइंट हमारे पास यही आए हुए हैं। एंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गए? a कॉमा प्लस माइनस 2a। ये हमारे पास क्या आ गए? एंड पॉइंट आ गए इसके लेटस रेक्टम के। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें तो इक्वेशन ये हमारे पास क्या दे रखा है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? a है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? a दे रखी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? x इज इक्वल टू a, यानी x इज इक्वल टू a, दैट इज x माइनस a इज इक्वल टू 0। तब आगे हम लिख देंगे, बस यहां पर ये ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी? x माइनस a इज इक्वल टू 0। क्लियर? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? x प्लस a इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें इसकी, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है। ये हमारे पास क्या है? फोकल कॉर्ड है। ये भी फोकस से ही पास होती है, बस ये इसके पैरेलल नहीं होती है आकर।
ये भी एक तरीके की, लेटस रेक्टम भी एक तरीके की क्या है, फोकल कॉर्ड है, बट ये फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। और अगर हम बात करें यहां पर एचपी की, वो हमारे पास क्या होगा, x प्लस ए हो जाएगा पॉइंट पी से। अब बात करते हैं हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको हम ये लिख सकते हैं y अपॉन 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन y, और इसको हम t लेट कर लें, एक नया वेरिएबल। अगर इससे देखें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2at, और यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, at स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसकी, इस पैराबोला की। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो x कॉमा y होते हैं, यानी at स्क्वायर कॉमा 2at, ये हमारे पास क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। एसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसकी एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। अब एक बात समझते हैं कि हमारे पास पैराबोला अगर देखें, एक तो अभी हम लोगों ने बनाया कुछ इस तरीके से, दूसरा पैराबोला ऐसे भी बन सकता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम एक और पैराबोला बनाएं, वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ये x एक्सेस है, ये y है, ये x एक्सेस है, ये y है। अगर हम इसकी बात करें, इस पैराबोला की, अभी हमने देखा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4ax, जहां पर a क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास y स्क्वायर, क्योंकि x एक्सेस का अबाउट ही है, ये क्या हो जाएगा, -4ax। यहां भी a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पैराबोला y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी y की पावर ऑड होगी, यानी इसको लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये हमारे पास a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यहां पर भी a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अभी हमारे पास वर्टेक्स को 0,0 लेकर हमारे पास 4 तरीके के पैराबोला बन सकते हैं। क्लियर। नहीं तो ये भी हमारे पास कैसा पाथ है, पैराबोलिक है, ये भी कैसा पाथ है, पैराबोलिक है, ये भी कैसा पाथ है, पैराबोलिक है, ये भी, ये सारे पाथ हमारे क्या हैं, पैराबोलिक है। सारे पाथ हमारे पास क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इक्वेशंस है, और इन सब में जो अभी हम लोगों ने इसके लिए डिस्कस किया है वो सब में होगा। तो सबके लिए अगर हम बात करें यहां पर, तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव एक्सेस पे बनेगा एक्स एक्सेस की। ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है, ये निगेटिव एक्सेस पे बनेगा। ये हमारे पास क्या है, फोकस है। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव एक्सेस पे बनेगा वाई एक्सेस की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये हमारे पास निगेटिव एक्सेस पे बनेगा वाई एक्सेस की, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इन सब में सबसे पहले अगर वर्टेक्स की बात करें तो सबके वर्टेक्स क्या है, 0,0, सबके वर्टेक्स क्या है, 0। क्लियर। फोकस की बात करें तो यहां क्या होगा, a,0 होगा। सेम यहां पर क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम यहां पे देखें तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये 0, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और यहां के लिए बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 0, -a आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ
एक्सेस की बात करें तो वी नो दैट ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, यहां भी y इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 और ये भी x इज इक्वल टू। अब अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो ये हमारे पास a है, ये भी हमारे पास a है, बट यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a, यानी x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। ऐसे यहां पर हमारे पास इस साइड आएंगे तो ये हमारे पास a,0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू a, यानी x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास ये हमारे पास क्या है, यहां पर a है और यहां पर a है, इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस a इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास y माइनस a इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबके लिए सेम होती है, 4a 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 और 4a, ध्यान रखिएगा। एंड पॉइंट अगर देखें तो यहां पर हमारे पास एंड पॉइंट क्या था, a कॉमा प्लस माइनस 2a, इस साइड आ जाएंगे तो ये -a कॉमा प्लस माइनस 2a हो जाएगा। यहां पर रख देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस 2a कॉमा a हो जाएगा और यहां पर प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस a हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसकी बात करें तो ये कहां से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू a से, तो x इज इक्वल टू a, यहां पर इधर ले आएंगे तो माइनस में, ये कहां से पास हो रहा है, -a से, तो ये हमारे पास x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर सेम, ये भी हमारे पास y माइनस a और ये हमारे पास y प्लस a। फोकल डिस्टेंस की बात करें ऑफ अ पॉइंट P, वो हमारे पास इसके लिए क्या होगी, x प्लस a माइनस x, बस ये ध्यान रखना यहां पर x प्लस a और यहां पर a माइनस x है, क्लियर। फिर यहां पर हमारे पास y प्लस a और a माइनस y हो जाएगी। पैरामेट्रिक कंडीशन इक्वेशन क्या थी, अभी देखा था, और कोऑर्डिनेट क्या होंगे, at स्क्वायर कॉमा 2at, ये निगेटिव में आ गया किसके, x एक्सेस के, तो -at स्क्वायर कॉमा 2at। यहां पर हमारे पास y में आ गए तो चेंज हो जाएंगे, x के प्लेस पर y के प्लेस पर x हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा 2at कॉमा at स्क्वायर, और यहां पर y नेगेटिव है तो ये -at स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी सबकी 1 होती है, तो इनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, इफ द पैराबोला दिस पासिंग थ्रू द 3,2 देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए, इसके लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, 4a, और कहां से पास हो रहा है पैराबोला, 3,2 से, क्योंकि यहां तो a दिया नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे, यहां से पास हो रहा है तो यहां पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4a, x के प्लेस पर 3, 4 से 4 कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। a हमारे पास क्या आ गया, 1/3, यहां पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज 8, देन पॉइंट्स आर, कौन कौन सा पॉइंट होंगी। तो सबसे पहले इसमें तो हम सेटिस्फाई कराकर ही देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, पैराबोला पे, बाकी कुछ समझना ही नहीं है। दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कराएं तो इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 8 इंटू एक्स कितना होगा 6, ये हमारे पास 48 यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट जो सेटिस्फाई कर गया वही आंसर होगा, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो हम इसको सिंपल वैसे ही कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और अभी हम लोगों ने बात की थी हमारे पास SP पॉइंट था, SP वो हम लोगों ने क्या दे रखा है यहां पर 8, क्लियर। फोकस से वो पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, और यहां पर इक्वेशन क्या बनती है, हमने बनाई थी x प्लस a इज इक्वल टू 8, यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो 4a कितना है, 8 है, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 तो 3 में है। अब इस x को हम कहां पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे, यानी y स्क्वायर कितना आ जाएगा 48, यानी y हमारे पास कितना आ जाएगा 4√3, क्लियर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो पॉइंट सेटिस्फाई करा लेंगे। इसीलिए हमने बताया था कि पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उससे आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि है क्या। पहला तो काम यही है कि पॉइंट सेटिस्फाई करा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट सेटिस्फाई कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी आते होंगे तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास
एक पैराबोला है और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस है, ये एक पॉइंट है और ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर। यहां ले लेते हैं a कॉमा बी, ये हमारे पास p x कॉमा y, इसको लाइन को हम lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, sp इज इक्वल टू pm। sp क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, lx प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यहां पर रूट लगा देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा और फिर ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और यहां से बन जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन में तो हम सिर्फ पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, वो तो इतना भी नहीं तैयार रखना होता है, अदरवाइज हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगर कुछ कंडीशन की हुई है 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस इन डायरेक्ट्रिक्स। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि कहां पर ये फॉर्मूला यूज होता है, बस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने नोट्स में इसको जरूर रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, अब द एरिया ऑफ ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या होगा हमारे पास 1/8 है, y1 स्क्वायर y1 1, y2 स्क्वायर y2 1, y3 स्क्वायर y3 1 होगा, ये होगा। आप इसको x1 x2 और x3 भी लिख सकते हैं, बस हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे होंगे, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3, ये 3 पॉइंट दे रखे होंगे, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पैराबोला में होगा। अब हम लोग जनरलाइज फॉर्म की बात करते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म, इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात कर लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0। क्लियर, अभी वर्टेक्स हमारे कहां है, 0,0 पर, अगर ये शिफ्ट हो जाते हैं, मान लेते हैं ये किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, h कॉमा k पर, तो क्या बन जाएगा ये y माइनस h होल स्क्वायर सॉरी k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यहां पर हमारे पास x माइनस k, ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की, अगर ओरिजिन शिफ्ट होता है फिर से वही h कॉमा k पर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k, इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी और फिर हमें जो भी निकालना होगा हम फाइंड कर लेते हैं। इसका यूज बेसिकली हम ऐसे करेंगे, मान लेते हैं कि इक्वेशन ले लेते हैं हम y इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए x में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये भी पैराबोलिक इक्वेशन है। और यहां पर y में है, x में नहीं है, ये भी पैराबोलिक इक्वेशन ही है। अगर हम इसकी बात करें, इसको लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि x पर स्क्वायर है, तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही हम यहां पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और यहां पर x हो जाएगा इसके लिए सेम। अब यहां से जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, वैसे तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रिजल्ट देख लेते हैं इसके, क्योंकि सब खेल किसका है, बी ए सी का ही है। क्लियर? ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, ये बन गई है कुछ ऐसे, यहां पर x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए वाई माइनस के का यहां पर के, ये बन गई है। अगर यहां से कंपेयर करें तो h कितना है, h इज माइनस बी अपॉन 2a, और k कितना है, k इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, यही दे रखा है। क्लियर? ये हमारी h और k की वैल्यू आ गई। अगर आपको कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, आपसे वर्टेक्स पूछा है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। मान लेते हैं हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है इक्वेशन। क्लियर? अब हमें इसमें निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y को रोकेंगे। ये y हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई 12 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहां पर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एक्स, और माइनस सब कुछ उधर लेके जा रहे हैं 1 बाई 3। अगर a देखें, यहां पर a क्या है, माइनस 1 बाई 12, b क्या है माइनस 2 बाई 3, और c क्या है माइनस 1 बाई 3। क्लियर? हमें वर्टेक्स चाहिए, सिंपल है, वर्टेक्स क्या होंगे, b अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2 बाई 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a, यानी 2 इंटू माइनस 1 बाई 12। ये हमारे पास माइनस कैंसिल, 2 6 जा, और यहां पर हमारे पास 3 2 जा, ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस 4, ये आ गया। और k की वैल्यू देखिए, ये हमारे पास h आ गया है, k की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर यानी 4 बाई 9 माइनस 4, a कितना है माइनस 1 बाई 12, और माइनस माइनस प्लस, ये 1 बाई 12 इंटू 1 बाई 3 अपॉन 4a, यानी 4 इंटू माइनस 1 बाई 12। ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गए, k की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये 3 ऊपर आ जाएगा यहां पर, और ये हमारे पास 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये आ गया 3 अपॉन 9। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बन जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे क्या आ गए, अगर यहां से देखें तो ये वर्टेक्स हमारे पास हो गया है माइनस 4 कॉमा 1। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी नहीं, आप ऐसे ही निकाल लोगे। क्लियर? अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, तो यहां से ये क्या लिखा है हमारे पास, 4a, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 4a, तो 4a हमारे पास ये है, यानी अगर हम a निकालें तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई 4a, इससे हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अगर हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से इस इक्वेशन में a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 बाई 4, a कितना हमारा माइनस 1 बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, ये हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3।
क्लियर, ए की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब अगर हम लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो क्या होगी, ये वाली वैल्यू होती है पूरी, बस पॉजिटिव होगी क्योंकि मॉड लगा देंगे, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी आगे, क्योंकि लेंथ है तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/12, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो ऐसे हम निकालेंगे, हमें सॉल्व ही नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कुछ बनाना ही नहीं है, बस हमको ये रिजल्ट देख लेने हैं। और इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा रिजल्ट का प्रॉपर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आपको उतना ध्यान रखना है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आगे अब हमें फोकस निकालना है। तो फोकस के लिए अगर इसको देखिए, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, x² = 4ay, इस फॉर्म में, और इसका फोकस क्या होता है 0, a, क्या होगा 0, a। तो अब यहां पर बस हमें ये वाले नंबर्स देखने हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, अगर यहां से देखें फोकस क्या बनेगा, 0 -4, यानी क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर, यहां पर a हमारे पास -3 + 1 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये हमारा फोकस आ गया। इस तरीके से हम सिंपली फोकस फाइंड कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी हमसे पूछा जाएगा हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो आपको बस रिजल्ट ध्यान रखना है कि h की वैल्यू क्या होगी और k की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है हमारे पास, दिस, और फिर हम a निकाल लेंगे। a हमारे पास क्या होता है 1/4a। ये फॉर्मूले सीट में आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूले सीट शॉर्ट सीट में मिल जाएंगे, ब्रह्मास्त्र है वो सीट, बस आपको उतना ही प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से आएगा और कहीं से अलग नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं अब यहां पर पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला दिस। मतलब एक पॉइंट है हमारे पास x1, y1, ये कहां लाई कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, y² = -4ax कर दें और x और y की वैल्यू यहां पुट कर दें, यानी y1² -4ax1। अगर ये लेस देन 0 है तो फिर इनसाइड, = 0 है तो ऑन होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड होगा। वो सिर्फ आपको पॉइंट पुट करना है और चेक कर लेना है कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 या फिर इक्वल है। आगे हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन की, यानी हमारे पास पैराबोला क्या दे रखा है, y² = 4ax दे रखा है, और एक लाइन लेते हैं y = mx + c। ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसको किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगी आके, और उस पॉइंट पे वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी ये लाइन इस पैराबोला को क्या होगा, सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहां पर पुट कर दें, तो इसको हम ये लिख लें y - c/m = x, यानी y² = 4a y - c/m, ये लिख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा m y² = 4ay - 4ac, और इसको सही से लिखें तो ये बन जाएगा my² -4ay माइनस यहां पर +4ac = 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई y में, ये y में हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गई। तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि जो हमारे पास y है वो कितने पॉइंट पर कर रहा है, कट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट है या सिंगल पॉइंट है या नहीं कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac देखेंगे, तो b² के अकॉर्डिंग -4a होल स्क्वायर -4a कितना है हमारे पास m, और यहां पर इंटू 4ac, यही है। यानी यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 416 कॉमन ले लेंगे और a कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां पर a माइनस mc। क्लियर, और अगर a माइनस mc इज ग्रेटर देन 0 तो दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे। कैसे पॉइंट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट।
और a इज इक्वल टू या a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास केवल एक पॉइंट मिलेगा, और a माइनस एम सी इज लेस देन 0, तो वो हमारे पास नो रियल पॉइंट मिलेगा। क्लियर, कोई भी रियल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब यहीं से बनती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि जब पैराबोला को लाइन क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी सिर्फ एक पॉइंट पर, उसी को तो टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां से आ जाते हैं a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, c हमारे पास आ जाएगा a बाई एम। तो कभी ये आ जाते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है पैराबोला की, c इज इक्वल टू a बाई एम हो जाएगी। क्लियर। और अगर हम यहां पर पुट कर दें लाइन में, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, mx प्लस a बाई एम। क्लियर, इसको हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे। ये हमारे पास क्या है, आगे अब जब हम लोग टेंजेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू a बाई एम आ जाती है। क्लियर, यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आते हैं, सब चीजें हम लोग आगे निकालेंगे कि कौन से पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना तो बहुत सिंपल होता है, किसी भी क्वेश्चन में हो, हम सेटिस्फाई कराकर भी देख सकते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, द स्ट्रेट लाइन दिस टच द पैराबोला दिस। अगर एक स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, तब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। एल क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, एन क्या है, कांस्टेंट टर्म, एम क्या है, वाई का कॉफिशिएंट, और ए हमारे पास ये गिवन है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे।